विष्णुभाई तेजूभा वाघेला का जन्म अहमदाबाद जिले के मांडल तालुके में विठलापुर गांव में हुआ था। उनके 4 बहन और एक छोटा भाई है। उनके परिवार की फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ही खराब थी। उनके पिताजी और दादा खेती करने वाले मजदूर हैं और उनकी मां घर की जिम्मेदारी निभाती है। रूरल माइंडसेट और आइडियोलॉजी के कारण विष्णुभाई की बहन सिर्फ 7 स्टैंडर्ड तक ही पढ़ पाई। विष्णुभाई कहते हैं कि अगर उस समय उनके पास निर्णय लेने की शक्ति होती तो वो अपनी बहनों को पढ़ाई को जारी रखने जरूर एनकरेज करते। पहले एक मानसिकता थी लोगों की कि महिला को ज़्यादा पढ़ाई नहीं करवाते थे और सिर्फ पुरुषों को ही आगे बढ़ाते थे। तो आज ये बिल्कुल चेंज हो गया है और जितना पुरुष पढ़ाई कर रहे हैं लोगों के साथ साथ इतनी महिला भी आज पढ़ाई कर रही है। तो एक महिला के लिए बहुत ज़रूरी है पढ़ाई, और पढ़ाई आगे जाने में, आगे बढ़ने में और हर जगह पे पढ़ाई बहुत, ये शिक्षण है बहुत ज़रूरी बन गया और बहुत काम आता है। जन्म के 2.5 महीने के बाद ही विष्णुभाई की आंखों में कुछ प्रॉब्लम हुई, लेकिन 5वीं कक्षा के बाद समस्या और भी बढ़ गई और 20-25 दिनों में उनका विजन पूरी तरह से चला गया। मेरा जन्म हुआ इसके बाद मेरे को 2.5 महीने के बाद पता चला था और उसी टाइम पे कुछ प्रॉब्लम हो गया था रात में ही। तो विज़न तो तब से चला गया था, लेकिन इसके बाद मतलब पार्शली ब्लाइंड जो कहते हैं, थोड़ा विज़न होता है तो मैं पार्शली ब्लाइंड था, तो मुझे थोड़ा विज़न था। फिर 1 से 4 तक पढ़ाई की, उसके तब तक कुछ हुआ नहीं था, कंटिन्यू सेम विज़न रहा था, वो था उस टाइम पे। लेकिन इसके बाद कहीं दवाई करवाई और मेडिसिन जब मैंने ली, तो मेडिसिन लेने के बाद 20 दिन में मेरा विज़न पूरा बिल्कुल चला गया था। विष्णुभाई ने नॉर्मल स्कूल में 5वीं कक्षा तक पढ़ाई की। फिर उन्हें पालनपुर में विद्या मंदिर संचालित महात्मा मंदिर ब्लाइंड स्कूल में भेज दिया गया। विष्णुभाई ने वहां 12th स्टैंडर्ड तक पढ़ाई की। उनके विजन के चले जाने तक विष्णुभाई को स्पोर्ट्स के बारे में ज्यादा पता नहीं था, लेकिन महात्मा मंदिर स्कूल जाने के बाद उन्होंने स्पोर्ट्स के बारे में जाना। पहले क्रिकेट में जब क्रिकेट में खेलता था तो क्रिकेट उस टाइम पे खेलता था। फिर वहाँ जाके मुझे पता चला कि ब्लाइंड में स्पोर्ट्स है, तो इसके बाद मैंने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया। धीरे धीरे मुझे एथलेटिक का पता चला, जो रनिंग करता था। फुटबॉल जब मैंने देखा और जब मैं खेला पहली टाइम, इसके बाद मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट फुटबॉल में आने लगा। और एक फ़ुटबॉल जब पहली बार बेंगलोर खेलने के लिए गए थे, वहाँ से एक फ़ुटबॉल लेके आया और इधर मैंने ब्लाइंड पीपल एसोसिएशन में प्रैक्टिस की। और फिर मैंने किए जो फुटबॉल है गेम, वो मैंने पूरी प्रोफेशनल बना दी कि मैंने अपनी लाइफ में यही करना, बाकी कुछ और गेम नहीं खेलनी है। वहां वो पहले ही मैच में मैन ऑफ द मैच बने और फिर सीरीज के दौरान उनकी एक्सीलेंट परफॉर्मेंस के लिए मैन ऑफ द सीरीज भी डिक्लेयर किए गए। 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट करने के बाद उन्हें गुजरात टीम के मेंबर के रूप में नेशनल क्रिकेट टीम में खेलने का मौका मिला। 2013 से 2017 तक विष्णुभाई ने क्रिकेट खेला और बहुत अच्छा परफॉर्म किया। 2017 में विष्णुभाई का नाम NAB के द्वारा गुजरात क्रिकेट बोर्ड को फुटबॉल प्लेयर के रूप में भेजा गया और उन्हें सिलेक्ट किया गया। 2016-17 में उन्हें बेंगलोर में खेलने के लिए भेजा गया। इस टूर्नामेंट के दौरान एक ईरानियन रेफरी ने फुटबॉल में विष्णुभाई की परफॉर्मेंस देखी और कहा कि एक लड़का जो पहले ही मैच में इतना खूबसूरत खेलता है, उसे एनकरेज किया जाना चाहिए। उस समय 12वीं कक्षा के बाद उनके कोई पढ़ने के प्लान्स नहीं थे, लेकिन उन्होंने वस्त्रापुर अहमदाबाद में ITI में ज्वाइन किया। क्योंकि इधर जो आने के बाद जो लोग बाहर निकलते हैं ना, उन लोगों को बहुत सारा प्लेटफॉर्म मिल जाता है, कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो ये चीज़ में एक ही चीज़ कर सकते हैं। जहाँ पे ग्रेजुएशन किया, तो ग्रेजुएशन एक है हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंट है, लेकिन इधर आने के बाद जो इंसान जो कुछ करता है, या तो कोई भी कोर्स करता है या कुछ भी करता है, तो उसको एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाता है और वो कुछ भी कर सकता है। बहुत सारे चांसेस इधर से मिलते हैं। तो मैंने ये पहले सोचा था। ITI में उन्होंने जापानीज मेडिकल मैनुअल थेरेपी और फिजियोथेरेपिस्ट ट्रेड में कोर्स शुरू किया। उस समय उन्हें ITI के तेजल बैंड से बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। बहुत सारा चांसेस मिलता है, तो स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट जो हमारे तेजल में तो इंटरेस्ट रखते हैं। तो मैंने ये सब सोचा और मुझे पता चला कि इधर सपोर्ट मिलता है, तो मैंने ये सोच के फिर कंप्यूटर में एडमिशन लिया ITI में।
तो इसके बाद मुझे स्पोर्ट्स ये जो जहाँ भी ज़रूरत पड़ी तो ये सब एक हेल्प मिलती है, तो इस हिसाब से मैं आया था। फुटबॉल खेलने के लिए विष्णु भाई ने एक बार एग्जाम भी नहीं दिया और बेंगलोर के खिलाफ खेलने गए। इस खेल में उन्हें गेम चेंजर प्लेयर अवार्ड मिला और पहली बार गुजरात टीम रनर अप बनी। बेंगलोर के बाद उन्हें इंडियन टीम की तरफ से डिफेंडर के रूप में जापान के खिलाफ खेलने का मौका मिला। फिर उन्हें मालदीव्स में खेलने जाना था, लेकिन कोविड-19 के कारण वो नहीं जा सके। कोरोना के बाद उन्हें कई और देशों में खेलने का मौका मिला। यूके, इंग्लैंड की सड़कों से लेकर मैक्सिको, ओमान, जापान और थाईलैंड के बड़े बड़े स्टेडियम्स तक विष्णु भाई की यात्रा ने अपनी लाइफ के कैनवास को हार्डवर्क और बेटर स्किल के रंगों से भर दिया। विष्णु भाई कहते हैं कि आईटीआई में पढ़ना बहुत अच्छा है। अगर आप हमेशा अपने लक्ष्य पे फोकस करते हैं और पढ़ते हैं तो आप आईटीआई से भी बहुत आगे जा सकते हैं। मैं सभी लोगों को यही कहना चाहूँगा, और दिव्यांगों भी स्पेशल, क्योंकि जो अपने अपने शौक़ है, अपनी अपनी जो इच्छा है, वो एक आईटीआई में आके हमारे लिए बहुत प्लेटफॉर्म बड़ा बन सकता है। तो आप सभी को नम्र अपील करता हूँ, क्योंकि मैं जहाँ पे जाता हूँ, मैं अगर आउट ऑफ कंट्री जाते लेकिन दूसरी टीमों के साथ बात नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ पे इंडिया में जाता हूँ तो इंडिया में हम सभी प्लेयर को मिलते हैं। जहाँ भी जिन लोगों को मिलता हूँ तो सभी को मैं विनती करता हूँ, सभी को बताता हूँ कि भाई अहमदाबाद में ब्लाइंड पीपल एसोसिएशन में आके आईटीआई का जो हमारा कोर्स चल रहा है वो कर सकते हो, और हमारी लाइफ में एक इम्पोर्टेंट है, तो आपको आगे बढ़ने के लिए करना चाहिए। और मैं सभी को एक ये रेफरेंस करता हूँ कि सब आओ, जितने भी लोग आ सकते हो, और जितने लोगों को चांस मिलता है ये लोग करो, क्योंकि ये चांस मिलेगा बहुत हमारी लाइफ में बड़ा चांस रहेगा। तो आईटीआई करो और आओ, सीखो और इधर से बड़ा प्लेटफॉर्म पा के जाओ। क्योंकि मेरी लाइफ में जब मैं इधर आगे बढ़ा हूँ, जहाँ पे मैं आज जाता हूँ और जितना मैं सक्सेस हूँ, ये मेरा आईटीआई का बहुत बड़ा रोल है इसमें। तो मैं सभी को विनती करूँगा कि सब लोग आओ और आईटीआई करो, क्योंकि इधर से बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा आप लोगों को भी। विष्णु भाई की कहानी सभी के लिए एक प्रेरणा है। उन्होंने अपनी डिसेबिलिटी को हराया और स्पोर्ट्स में कमाल की सफलता पाई। वो हर जगह के नौजवानों के लिए एक रोल मॉडल है, और उनकी कहानी ये दिखाती है कि अगर आप मन से कुछ करें तो कुछ भी मुमकिन है।